दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज एक न्यूज शेयर करता हूँ आपसे। एके वर्सेज एके, इस नाम से एक 2 दिन से बातें वायरल हो रही हैं। एके यानी अनिल कपूर, दूसरे एके अनुराग कश्यप। इन दोनों ने मिलके पहले तो ये र्यूमर टाइप फैलाई, इन दोनों में कुछ झगड़ा है, एक दूसरे के खिलाफ कुछ गलत सलत बोल रहे हैं। बाद में मालूम पड़ा कि ये इनका पब्लिसिटी स्टंट था। ये एक मूवी आ रही है इसी मंथ में, दिसंबर में 22 को या 25 को, जो भी है। और इसमें अनिल जी ने एयरफोर्स की वर्दी पहनकर कुछ अब्यूजिंग मैनर में कुछ कहा है, या जो भी है, इन्होंने कुछ एयरफोर्स को इंसल्टिंग मैनर में शो किया है। तो एयरफोर्स वालों ने, हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है, उन्होंने आपत्ति जताई और इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने की बात कही, इस चीज़ पर रोक लगाने की बात कही। बाद में वही जो पुराना इनका तरीका है वही हो गया। इन्होंने माफ़ी मांग ली कि गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। ये लोग इतने मेंटली इल हो चुके हैं कि सरकार को इनको कम से कम एक बार तो पनिश करना चाहिए। चाहे इन्हें 2 दिन 4 दिन जेल में रखो, या कोई आर्थिक बड़ा पनिशमेंट दो, क्योंकि एक तो ये पैसे वाले हैं, रिच हैं। तो वो पनिशमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए 20,000 50,000, वो तो इनके लिए चवन्नी अठन्नी के बराबर है ना। तो हम लोगों से इन्होंने बहुत रुपया कमाया है। तो मेरा मानना है इनके ऊपर आर्थिक पनिशमेंट हो तो बड़ा पनिशमेंट होना चाहिए, बड़ी अमाउंट में हो। और नहीं तो अगर इन्हें कोई पनिशमेंट देना है कोर्ट को, तो वो जेल का हो, कुछ दिनों का हो, चाहे 1 हफ्ते का, 4 दिन का, कि भाई आपको, ये आपने ऑफेंस किया है, आपको इतने दिन तो जेल में रहना पड़ेगा, कोई बेल नहीं मिलेगी आपका, ये जुर्म इस तरह का है। तब आगे चलकर कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकता, अदरवाइज ये लोग गलतियों पर गलतियां करते रहेंगे और बार बार माफ़ी मांगते रहेंगे। हमारे देश के कानून बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका लोग सख्ती से पालन इसलिए नहीं करते हैं, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे कोई भी और चीज़ हो, उनमें सब में यही बातें आती हैं सामने कि कल्प्रिट्स को, एक्यूज्ड को, क्राइम करने वाले को ये लगता है मैं बचकर निकल जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं वकील कर लूंगा, मैं इतने पैसे खर्च कर लूंगा, मैं बच के निकल जाऊंगा, कोई बात नहीं। तो ये सब चीज़ें एक तरह से क्राइम को बढ़ावा देती हैं। अभी देखिए, रिया को कई मामलों में कोर्ट ने एक तरह से क्लीन चिट दे दी है कि रिया का अपराध ऐसा नहीं है, रिया का ये नहीं है, रिया का वो नहीं है। कोर्ट अपनी जगह सही है, ठीक है, कि उसकी फंडिंग नहीं थी, उसकी ये बात नहीं थी, वो प्रोडक्शन में नहीं थी, वो इसमें नहीं थी, मतलब बहुत सारी बातों से उसे इनोसेंट बताया जा रहा है। लेकिन कल जो एक पेडलर पकड़ा गया, उससे साबित हो रहा है कि रिया फिर से फंसने वाली है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि जितने भी ये बॉलीवुड के लोग हैं जो गलत या कोई भी अनैतिक कार्य करते हैं, या हमारी किसी सम्मानित संस्था को बदनाम करने की कोई भी कोशिश करते हैं, तो इन्हें पनिशमेंट एट वंस मिलना चाहिए। ये ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले भी गुंजन सक्सेना जो मूवी आई थी, उसमें करण जौहर जी ने एयरफोर्स को, इंडियन एयरफोर्स को गलत शो किया, और उन्होंने विरोध किया। लेकिन कोर्ट का उस समय कहना यह था, अब तो लाखों लोग इस मूवी को देख चुके हैं, अब क्या हो सकता है। कोर्ट अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं, जो एक्यूज्ड हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, यह हमें आज तय करना होगा। थैंक यू दोस्तों। आप क्या सोचते हैं मेरी इस बात के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इन बॉलीवुड के लोगों के बारे में भी आपकी क्या ओपिनियन है, आजकल ये लोग जो हरकतें कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। मेरे लिए आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मूल्यवान हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।